नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आपको पता है कि हम लोग यूपीपीसीएल TG2 का ये 19 मार्च 2021 का पेपर है, जिसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें से 75 क्वेश्चन हमने पूर्ण कर लिया है। तो अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, जो कि लिंक का आपको उस टॉपिक का नाम है प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन यूपीपीसीएल का। तो उससे जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, एक संधारित्र 0.04 मिलीमीटर का पट्टिका पृथक्करण पूर्णता पर विद्युत माध्यम से भरा हुआ है। पूर्णतः होगा, पूर्णतः लिखा हुआ है, पूर्णतः विद्युत माध्यम से भरा हुआ है। यदि सामग्री का परावैद्युत सामर्थ्य 10 kV/mm है तो संधारित्र का अधिकतम वोल्टता कितनी होगी। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि निर्धारित वोल्टेज कितनी होगी। तो देखिए, ये जो दिया हुआ है, अगर हमें इसे देखिए 10 kV को हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे तो ये वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है। और उसी को ये है kV/mm है कि नहीं। फिर इसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी mm दिया हुआ है, mm से mm कैंसिल, तो इसको गुणा करेंगे तो देखिए 2 अंक पर ये 2 0 कैंसिल, बचा 4 यानी 400 वोल्ट। यानी कि इसका अधिकतम वोल्टेज कितना हो जाएगा, 400 वोल्ट। यानी सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। एक संधारित्र की पट्टिकाएं 0.15 mm पृथक्कृत है। यदि क्षेत्र सामर्थ्य 500 किलोवोल्ट है तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। इसमें टर्मिनल वोल्टेज का मान पूछा है कि कितना होगा, जिसको इसके द्वारा पृथक्कृत किया जा रहा है। तो वही सेम में 500 है, 500 को हम लोग क्या करेंगे, इसको वोल्ट में बदल लेंगे, केवी को। फिर इसी को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से, ठीक है। देखिए ये मीटर में है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और एक मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। तो -3, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 0.15 को तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ नीचे चला आएगा। तो ये 1000 कैंसिल हो गया, 2 0 इससे कैंसिल हो गया, तो 15 बचा। 15 × 5 यानी 15 × 5 = 75, यानी 75 वोल्ट हो जाएगा। यानी बी वाला ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 78 नंबर है, एक परिणामित यानी ट्रांसफार्मर पूर्ण भार पर लौ हानि 600 वाट है, अर्ध भार पर लौ हानि। लौ हानि हमें जानते हैं कि जो लौ हानि होती है ये क्या होती है, स्थिर हानि के अंतर्गत आती है। स्थिर हानि का मतलब ये बदलता नहीं है। तो 600 वाट है तो वो भी क्या होगा, 600 ही वाट होगा। यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे है कि वह भार जिसे पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक 1 होता है। तो आप जानते हैं कि डीसी सर्किट के लिए हमारा मान क्या होता है, 1 होता है। पंखा तो एसी, मिक्सर यानी तंतु या फिलामेंट के लिए होता है। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 80 नंबर है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर या आइडियल ट्रांसफार्मर की प्राथमिक पर 1200 टन और द्वितीयक पर 600 टन है। यदि प्राथमिक पक्ष पर चालकता वोल्टेज 110 वोल्ट और भार प्रतिरोध 15 ओम है तो धारा का परिमाण अनुपात होगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का दिया है तो जानते हैं, इसमें हमें N2/N1 दिया हुआ है और धारा का होता है I1/I2। तो N2 का मान क्या है, 600, तो ये हो जाएगा 600/1200। तो इसमें 0 0 कैंसिल, 6 × 12 1.2 1.2 क्या लिख सकते हैं, 0.5। इसमें ऑप्शन नहीं है, 0.5। तो पूछा है कि धारा परिमाण अनुपात क्या होगा। सॉरी, मुझे धारा का तो पूछा गया था I1 × I2 का। तो I1 का मान क्या हो जाएगा, अरे ये I2/I1 आएगा ना। तो I1 हो जाएगा 2 संबंध 1, यानी कि 2 इसको लिख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है।
आगे है, एक जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रेरित जनित्र के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंडेड रूल का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, देखिए ये है, इसमें थंब क्या मोशन को यानी गति को दर्शाता है, और इसमें जो तर्जनी होती है जिसको फोर फिंगर के नाम से जानते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर होती है। यही है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। 82 नंबर है, एक कालिक मोटर निम्नलिखित में से किस अवस्था में स्टेप रोटेशन को विफल होगा, यानी कि इसका जो रोटेशन होता है वो कब किस कंडीशन में विफल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओवरलोडिंग या अत्यधिक भार पर, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी यानी अत्यधिक भार पर। आगे है 83 नंबर, 5 एम्पीयर वाली डीसी धारा का औसत मान क्या होगा, डीसी मान सेम वही होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 5 एम्पीयर। किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे सामान्य दोष क्या होता है, एकल लाइन से भू दोष, ये सबसे सामान्य दोष के अंतर्गत गिना जाता है, लाइन टू अर्थ। 85 है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है जिसको एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का उपयोग से अधिक वोल्टा के लिए हम लोग करते हैं, तो वो होता है 132 kV। ये बोल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का हम लोग यूज करते हैं। यदि एक प्रेरणी मोटर में वायु अंतराल शक्ति और यांत्रिक शक्ति 20 किलोवाट और 6 किलोवाट है तो घूर्णन ओमी हानि कितनी होगी, यानी इसमें पूछा है। देखिए इसमें पीजी दिया हुआ है आपका वायु का 20 किलोवाट और आपका पीएमडी दिया हुआ है आपका 6 किलोवाट। हमें पीआरसी पूछ रहा है, यानी रोटर कॉपर लॉस बोल लीजिए या घूर्णन ओमी हानि पूछ लीजिए। तो पहले तो इसका एक ये है आपका, इसको ऐसे लगा सकते हैं, पहले इसका हम लोग स्लिप का मान निकाल लेते हैं। पीजी बराबर होता है PMD अपान 1 - S, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो इसमें लिखेंगे तो इसमें एयर हमें ये दिया हुआ है कितना है, देखिए ये वायु अंतराल शक्ति कितना 20, PMD भी दिया हुआ है 6 अपान 1 - S, ठीक है। यहाँ से इसको इधर लाएंगे या इसको काट देंगे, 2 3 6 2 कम 10, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - S इंटू 10 बराबर 3, तो 1 - S बराबर हो जाएगा 3/10 या 0.3, 1 मिनट 0.3 हो जाएगा, और S बराबर हो जाएगा 1 - 0.3, तो घटाएंगे तो 0.7 है, यानी कितना आ जाएगा 0.7। तो इस पर ये PRC बराबर S इंटू PG होता है, तो S का मान है 0.7, एयर का मान है 20, तो 2 7 14 किलोवाट आ जाएगा आपका PRC यानी कि ओमी हानि, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 फार्मूला यूज हो रहा है, देख रहे हैं, एक ये और एक PG बराबर PMD अपान 1 - S, ये दोनों फार्मूले से हमें ये चीज़ें पता हो जाएगी। आगे है 87 नंबर, 2 कला होगा, प्रणाली कला में वोल्टता तक भिन्न होता है। तो जानते हैं हम लोग कि 2 फेस का होता है, 2 फेस में 90 डिग्री का कोण, 3 फेज में 120 डिग्री का कोण, और 4 फेज में भी 90 डिग्री का कोण बनता है एक दूसरे पे। तो 2 कला बोला है तो कितना 90 डिग्री। आगे है कि विद्युत का अत्यधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ता के लिए प्रयुक्त पारसरण वोल्टता। देखिए इसमें पारसरण वोल्टता पूछा, कितना लोग टिक करेंगे इसे, ये हो जाएगा गलत। पारसरण ट्रांसमिशन की बात हुई है तो ये कितना होता है 11 kV, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है एकल कला प्रेरणी मोटर का शक्ति गुणांक कारण कम होता है, किसके कारण शक्ति गुणांक कम होता है, विपुल क्षरण अभी मतलब लीकेज करंट जो फ्लक्स होता है उसके कारण हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा।
90 नंबर है। एक 6 ध्रुव वेव बाउंड वाले डीसी जनित्र में इसमें आर्मेचर में 6 से चालक है। यदि प्रति ध्रुव अभिवाह 0.02 वेबर है हो तो 300 वोल्ट उत्पादित करने के लिए जनित्र को किस गति पर चलना होगा। तो देखिए इसका फार्मूला आता है E बराबर NP फाई जेड अपान 60A। ठीक है, वेब दिया है वेब वाला, तो इसके बराबर ए बराबर 2 रखते हैं। तो इधर 6 दूना 12 120 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 300 गुणे 120 वोल्ट। इधर ला दिए इसको। हमें एन पता करना है। पोल दिया है 6, फ्लक्स दिया है 0.02 और जेड दिया है 600। ठीक है, तो देखिए ये 3 दूना के 6 2 आ जाएगा और 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 10 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100। इसमें 2 बचे 10 यानी कि 500 आरपीएम, यानी 500 आरपीएम इसकी स्पीड होगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, यानी 500 आरपीएम से इसको घूमना पड़ेगा 300 वोल्ट उत्पादित करने के लिए। आगे है 91। एक 50 हर्ट्ज ज्यावक्री होगा। ज्यावक्री प्रवाह 0.0 वेबर का एक ट्रांसफार्मर माध्यमिक 55 मोड़ यानी कि टर्न के साथ लिंक है, तो माध्यमिक में प्रेरित वोल्टेज का आरएमएस मान कितना होगा? ठीक है, इसको आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं? 4.44 FN1 फाई होता है। इसी फार्मूले पर रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा 244.2 वोल्ट। आगे है 60 माइक्रोफैराड की धारा मिली एम्पियर में कितनी हो? तो हम लोग जानते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। तो 60 बटा के कितना हो जाएगा? 1 2 3 0 0 कैंसिल, यानी 0.06 मिली एम्पियर, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रेरण मोटर में अर्ध समृद्ध प्रकाश मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग सेमी क्लोज स्लॉट का क्या कार्य है? तो इसका काम क्या होता है? ये इसलिए रखा जाता है सेमी क्लोज क्योंकि इसमें चुंबकीय धारा कम होती है और पावर फैक्टर अच्छा मिलता है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग सेमी क्लोज स्लॉट। आगे 94। 2% प्रतिरोध को निम्न सीमा 447 ओम है, तो अभिनीत मान यानी डेजिग्नेटेड वैल्यू मतलब एक्चुअली मान पूछा क्या होगा? तो देखिए 2% बराबर दिया कितना, तो हो जाएगा 98% बराबर 147। तो 100% पर हम लोग लगाएंगे तो 147 बटा के 98 इंटू 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। देखिए 2 चौको 8, 2 9 18 और 2 5 10। अब देखिए कट रहा है 3 से, देखिए कटे 3 3 3 49 147 होता है। 3 5 15 150, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक प्रतिरोधक संधारित्र आरसी श्रेणी पर 200 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जुड़ा है। एक सामान्य नियतांक के बाद समय होगा। समय नियतांक के बाद संधारित्र कितना होगा? देखिए टाइम कांस्टेंट को होता है टी बराबर होता है आरसी। जब टी बराबर टाउ सेकेंड देता है तो इसमें होता है 86.2% चार्ज होती है। चार्जिंग को दर्शाता है, प्रतिरोध चार्ज होता रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 86.2%, तो 200 वोल्टेज का 86.2% निकाल लेंगे। 0 से 0 कम से 2 दूना 4, 2 छक्के 12 और 2 8 16 और 16 और 1 17, 172 हो गया क्या? 37 नहीं सॉरी 63.2 होता है। 86 नहीं 63.2 एक मिनट 63.2 गुणे 200 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4 2 3 6 2 छक्के 12 126.4 वोल्ट, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है,
आगे दिया हो यदि एक 8 ध्रुव 220 वोल्ट सिंप्लेक्स लैम्बाउंड वाला आर्मेचर 125 एम्पीयर वितरित करता है तो इसकी प्रतिपात वोल्टता क्या होगी? इसकी प्रतिपात वोल्टता क्या होगी? सिंप्लेक्स में है और वो भी लैप बाइंडिंग दिया हो, जब लैप बाइंडिंग है तो जितने पोल होते हैं उतने क्या होते हैं? पैरेलल पाथ होते हैं। तो पैरेलल पाथ उतनी पैरेलल 8 ही पैरेलल पाथ होंगे और प्रतिपात वोल्टेज पूछा है तो इतना ही होगा, यानी कि 220 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन एक जल विद्युत केंद्र नहीं है? तो नागार्जुन है जो कृष्णा नदी पर है, और भाखड़ा नगर पंजाब सतलज नदी पर है। तारापुर नहीं है, तारापुर एक क्या है? न्यूक्लियर पावर है, कोयना है। ये महाराष्ट्र में भी है लेकिन ये न्यूक्लियर है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। भाखड़ा पंजाब में है सतलज नदी पर, और नागार्जुन है कृष्णा नदी पर। कोयना तो हुगली नदी पर है, ठीक है, हुगली। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, तारापुर। फ्यूज बनाने के लिए सब निम्नलिखित में से इसका उपयोग किया जाता है तो लेड और टीन का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि फ्यूज का धारा निर्धारण 10 एम्पीयर है तो फ्यूजिंग धारा क्या होगी? मतलब गलने का ऐसी धारा क्या होगी? 10 एम्पीयर से अधिक जब होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। डीसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है? तो डीसी परिपथ में कोई आवृत्ति नहीं होती, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एसी के लिए हमारे इंडिया में होता है ये 50 और अमेरिका और यूके जैसे देशों में होता है 60 हर्ट्ज, ठीक है। एक विलगक यानी आइसोलेटर है तो ये क्या है? एयर स्विच है जो हाथ से संचालित होता है, मैनुअली संचालित किया जाता है, एयर स्विच ये होता है। आगे दिया है एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी में दी गई निवेश प्रत्यावर्ती धारा एसी शक्ति 1000 वाट है, प्राप्त डीसी निर्गत आउटपुट शक्ति 400 वाट है, तो पूछा है दृष्टिकारी दक्षता। तो आप तो जानते हैं कि दक्षता का मान क्या होता है? दक्षता बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। आउटपुट कितना है? 400, इनपुट कितना है? 1000 पूरे 100, 0 कैंसिल 0 यानी कितना आएगा? 40%। वैसे भी जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, उसका वैल्यू होता है 40.6%। इसमें ऑप्शन भी 40 एक ही बी वाला ऑप्शन है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका 40%। निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण तकनीकी दोनों दिशाओं में डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं? इसको बोलते हैं वार्ड लियोनार्ड विधि, जो दोनों दिशाओं में मोटर को हम लोग रन कराते हैं। निम्नलिखित में से क्या डीसी मोटर के अधिकतम तापमान यानी ओवर हीटिंग का कारण है? यह है अतिभार यानी ओवरलोड, यानी जब हम मोटर को ओवरलोड करने समय पे डाल देते हैं तो उसमें हीटिंग की समस्याएं होने लगती है। एक टोरॉइड कॉइल में 300 सेंटीमीटर लंबा चुंबकीय पथ और 650 एम्पीयर प्रति मीटर चुंबकीय क्षय सामर्थ है। यदि कुंडली धारा 250 मिली एम्पीयर हो तो कुंडली वर्तनों की संख्या क्या है? कुंडली वर्तनों की संख्या, पुनः टर्न की संख्या पूछा है, तो इसमें क्या होगी? H बराबर हम लोग जानते हैं NI/L होता है, तो NI कितना दिया है? अच्छा N पूछा है, H दिया हुआ 650, लंबाई दिया 33 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.33 हो जाएगा, और ये बटा के 250 मिली में 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻³ तो ऊपर 3 चला जाएगा तो ये 330 हो जाएगा, तो यानी कि 650 × 330 बटा के 250, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 5, 5 दूना 10, 5 है 30, इसमें गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 1 मिनट 650 इंटू अच्छा इसी को पीएम में इसमें भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.25, इसमें कैंसिल, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 15,
5 दूना 10, 5 छक 30, 3 छक 18 और 3 दूना के 6 7, 78 आ जाएगा। 8 8 7 15, ये 858, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।